प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर के आया हूं। दिल्ली सरकार ने कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन स्कीम के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन टेस्ट के लिए की जाने वाली तैयारी के लिए बच्चों को सपोर्ट करने का एक स्कीम लेकर के आई है। इस स्कीम के तहत वे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं 12वीं में और जेई मेंस और एडवांस, नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन और सीयूईटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम सभी को पता है कि बच्चों को किसी न किसी निजी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना होता है, जिनकी फीस कई बार जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उनकी क्षमता से ऊपर होती है। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए उनकी फ़ीस को, कोचिंग संस्थानों की फ़ीस को अफोर्ड करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी नीचे दिया गया है, आपको एक डिटेल्स दी गई है कि जेई मेंस और एडवांस के लिए अगर बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 300 सीट पूरे दिल्ली के बच्चों के लिए है और एलिजिबिलिटी यानी कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 50 सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है। इसी तरह से नीट के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 300 सीट पूरी दिल्ली में है और 11वीं के लिए और 50 सीट रिजर्व की गई है। इसी तरह क्लैट और सीए फाउंडेशन के लिए भी 300 सीटें हैं और सभी चारों स्कीम जो है ये हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और इन सभी में 50 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई है। सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे बच्चे जो 12वीं के बच्चे हैं हमारे सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1000 कोचिंग के लिए 1000 बच्चों को सरकार स्पॉन्सर करेगी और इसमें से 150 सीट जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रखी गई। तो इस स्कीम के तहत द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन will sponsor students for JEE Mains, Advanced, NEET, CLAT, CUT entrance preparation from impaneled reputed coaching institutions in Delhi। दिल्ली में जो प्राइवेट रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके अंतर्गत दिल्ली की सरकार इन बच्चों की कोचिंग के लिए व्यवस्था करेगी। तो ये उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है और उसके अभाव में उनकी पढ़ाई जो है अगर बाधित हो रही है तो ये बहुत अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप इस आदेश के साथ जाएं और अपने जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है उसके अकॉर्डिंग चूज करके और आप इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT विल डायरेक्टली पे द कोर्स फी फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट। दिल्ली की सरकार इसकी फीस को पे करेगी। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। चूँकि सीट लिमिटेड है और बच्चों की संख्या बहुत काफ़ी है दिल्ली सरकार में पढ़ने वाले बच्चों की, तो इसके लिए सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2025 will be conducted by the Directorate of Education GNCT at class 11th level as per the eligibility criteria based on the syllabus class 10। यानी क्लास 11वीं के बच्चों का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसका जो सिलेबस होगा वो उनके द्वारा जो लास्ट क्लास है, प्रीवियस क्लास है उनकी क्लास 10th, उसके सिलेबस के आधार पर ये बच्चे जेई
नीट, क्लैट और सीए फाउंडेशन आदि एग्ज़ाम के लिए इनका सिलेक्शन होगा। और उसी तरह 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 11वीं के सिलेबस के आधार पर इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और ये CUT UG के इंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग कर पाएंगे। तो ये जो है आपके लिए बहुत एक अच्छी खबर हो सकती है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम कोचिंग कर पाएँ। एलिजिबिलिटी के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी वो फुलफिल करना होगा तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऑल जितने भी बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं क्लास 11 साइंस के क्लास जो तो साइंस के बच्चे स्वाभाविक है नीट, क्लैट, सीए के लिए जाएंगे, जेई के लिए जाएंगे। और आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे वो क्लैट के लिए उनकी कोचिंग कराई जाएगी और कॉमर्स के बच्चों को सीए के लिए कोचिंग कराई जाएगी। और जो 12वीं के बच्चे हैं सभी स्ट्रीम के वो CUT के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस क्राइटेरिया के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इसकी डेट है जो कुछ पता है आपको कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो ये डेट आपके पास दी गई है यहाँ पर कि CUT के लिए 12वीं के लिए 12 अक्टूबर को, जेई मेंस के लिए 19 अक्टूबर को, नीट के लिए 19 अक्टूबर को, क्लैट के लिए 26 अक्टूबर को और सीए फाउंडेशन के लिए 26 अक्टूबर को ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इसी के आधार पर ये बच्चे कोचिंग के लिए सिलेक्ट की जाएगी जिसकी फीस सरकार अफोर्ड करेगी। सिलेबस नीचे दिया गया है। क्लास बताया ऊपर जैसा आपने बताया कि क्लास 11वीं के बच्चों का जो सिलेबस होगा वो 10th के बेस पर होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का 25 का ये पेपर होगा। हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और गलत आंसर के लिए 1 नंबर उसके निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये हमें ध्यान रखा होगा। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर का रहेगा। आगे हम देखते हैं कि उसी तरह से क्लैट के लिए भी जो 11वीं के बच्चे हैं तो 10वीं के सिलेबस के आधार पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे और सभी के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए भी रॉन्ग आंसर के लिए -25 जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सिलेबस होगा 11वीं के लिए वो क्लास 10th के हिसाब से होगा। और जब आगे जाएंगे सीए फाउंडेशन के लिए तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस के लिए भी इकोनॉमिक्स का 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 ईच सब्जेक्ट के। और इसके लिए भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा और निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी रॉन्ग आंसर के लिए। तो इस जरूरी सूचना के साथ आप जा रहे हैं CUT के लिए भी आपको जनरल नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कोई भी एक आपको ऑप्ट करना है। जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और जो आपका कोई भी एनी वन सब्जेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये भी 30 मार्क्स के 4 सेक्शन है, टोटल मार्क्स 120 है। सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए -0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। जो सिलेबस होगा वो आपका यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के लिए क्लास 10th का साइंस होगा और आर्ट के लिए आपका क्लास 10th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। और इस तरह से बाकी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के ये सिलेबस होंगे, आप इसको देख लीजिए और इसी के हिसाब आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी। और इसी तरह से आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट में तो एक काउंसलिंग सेशन कोचिंग के द्वारा की जाएगी और उसके द्वारा फिर आपको कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, तो आप अपने स्कूल के थ्रू आप अपने आप प्रिंसिपल को अपना एप्लीकेशन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे क्लास टीचर और प्रिंसिपल के थ्रू। और स्कूल आपको जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है तो वहाँ पर जा कर के आपके लिए रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो इंडिविजुअल नहीं करना है, आपको स्कूल के थ्रू ही करना है। और जो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 11 सितंबर से लेकर के रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2025 तक इसकी डेट है। और इस डेट को ध्यान रखते हुए यानी आपके पास अभी 2 वीक्स हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं।
यहाँ एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन हाईलाइट की गई है कि वन स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर ओनली वन कोर्स, यानी एक बच्चा केवल एक कोर्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और यदि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप दूसरे को अपने चेंज नहीं कर पाएंगे। आप तभी कर पाएंगे कि आपके लिए फिर से आपको जो पहले रजिस्ट्रेशन किया है आपने, वो आपको डिलीट करवाना पड़ेगा स्कूल प्रिंसिपल से, और फिर उसके बाद जाके दूसरे एलिजिबल कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको रोल नंबर मिल जाएगा, और फिर आपके स्कूल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर आप यहाँ से एडमिट कार्ड लेकर के आप एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सूचना अच्छी लगी होगी, और आपके भविष्य में ये सूचना कुछ बच्चों के लिए तो बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आप इस सूचना को अपने स्कूल के टीचर्स के साथ डिस्कस करें, इसके लिए अधिक से अधिक बच्चे अप्लाई करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी तक भी ये सूचना पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो आप सभी के अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं सहित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।